हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम ल्यूसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत विधान परिषद। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें भी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट आता है या राज्य पॉलिटी आता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो पढ़ते हैं विधान परिषद। विधान परिषद है ना, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद है ना, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों में पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। यदि है ना, किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र पे 78, बिहार पे 75, आंध्र प्रदेश पे 58 तथा तेलंगाना में 40 विधान परिषदें विद्यमान हैं। 40 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है तथा तेलंगाना में 40 हैं। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है। 40 से कम भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए भी सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशाला हो अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो, तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश 1/10 इसमें जो भी हो अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। विधान परिषद अपने में से ही है ना, सदस्यों में से 2 को क्रमशः एक को तो सभापति एवं एक को उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति
को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इसे अपदस्थ किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। यानी कि सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधान परिषद के बाद अगला है विधानसभा। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के क्षेत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा के क्षेत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है और विधान परिषद में 30 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है और इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर के यह व्यवस्था की गई है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 332। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, तो इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10/1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। आगे हैं विधानसभा के अधिकार और कार्य। विधानसभा के अधिकार और कार्य में सबसे पहले देखते हैं विधि निर्माण। विधि निर्माण इसे राज्य यानी कि विधानसभा को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। अगला अधिकार है वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है और कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक एक बार दोबारा देखते हैं। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है।
कोई, सेकंड पॉइंट है, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वो विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। यदि विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। अगला कार्य है विधानसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो वह आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। निर्वाचन संबंधी अधिकार में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। अगला है विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या दे रखी है। इसमें सबसे पहले विधानसभा की है, फिर विधान परिषद की है, ठीक है ना। और राज्य, पहले राज्य है, फिर विधानसभा, फिर विधान परिषद। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 403 है, विधान परिषद 100 है। पश्चिम बंगाल में 294 है विधानसभा की सीटें और विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो 288 है विधानसभा की सीटें और 78 विधान परिषद की है। बिहार में 243 हैं, बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और 75 विधान परिषद की। 243 विधानसभा की और 75 है ना जो विधान परिषद की है। तमिलनाडु 234 है विधानसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में 230 हैं और कर्नाटक में 224 हैं और विधान परिषद की सीटें 75 है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है और विधान परिषद की सीटें नहीं है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है मतलब। गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। गुजरात में 182 है और आंध्र प्रदेश में 175 है और 58 विधान परिषद है। विधानसभा 175 और विधान परिषद 58 है। ओडिशा में विधानसभा की सीट 147 है, केरल में 140 है विधानसभा की सीटें और असम में 126 है और तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी है तो 119 है और विधान परिषद की सीटें हैं जो 40 हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में विधानसभा की सीट 117 है, हरियाणा में 90 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, झारखंड में 81 है, उत्तराखंड में 70 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में भी 60 है, त्रिपुरा में 60 है, त्रिपुरा में 60 सीटें हैं विधानसभा। अरुणाचल प्रदेश में 60 है, नागालैंड में 60 है, मिजोरम में 40 है और गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है। संघीय क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें कितने हैं? 90 हैं और पुडुचेरी में 30 हैं और दिल्ली में 70 है। अब आगे महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन से संबंधित टेबल दी गई है। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति की वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए है राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख है और राज्यपाल का 3,50,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 वेतन है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 है और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के 2,25,000 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000 है। मुख्य चुनाव आयुक्त का
मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है ना 2,50,000 है। महान्यायवादी का वेतन 2,50,000 है। शपथ और त्याग पत्र से संबंधित यहाँ एक टेबल दी गई है जिसे देखते हैं। पद है राष्ट्रपति और शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को और शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ है ना राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री को शपथ है ना राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात की तो लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं होता है और लोकसभा अध्यक्ष की और त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री से संबंधित। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नोट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 है ना जो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। तो ये था आज का टॉपिक राज्य कार्यपालिका से संबंधित विधान परिषद, विधानसभा एवं मुख्यमंत्री। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ल्यूसेंट की बुक के अनुसार है और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू।